वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 7 का आर्य सवाल मैथ स्टार्ट कर चुके थे और एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 3 भी पूरी तरीका से कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर का नाम है डेसिमल। अगर डेसिमल्स अगर आपको समझ में आज तक नहीं आया है तो ये प्रॉपर अगर वो वीडियो देख लिए होंगे तो डेसिमल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि डेसिमल में कुछ है नहीं कि आप डेसिमल से डरते होंगे। उसमें हम ये भी बताया था कि लाइक डेसिमल किसको बोलते हैं और अनलाइक डेसिमल किसको बोलते हैं। आपको पूरा डिटेल दिया था, हर एक कॉन्सेप्ट देने का बच्चे को काम करता है, ताकि जो हम पढ़ा रहे हैं 150-200 बच्चे को, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर टीचर अगर एक्सपीरियंस है, इसका मतलब है कि आपको भी बढ़िया क्वालिटी का पढ़ाएगा, यानी आपके पास भी एजुकेशन बढ़िया क्वालिटी का जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेप बच्चे को बताने का काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उठाया जल्दी से और लिख दिया बना दिया, बच्चे को समझ में आए या नहीं, ये मेरे पास ऐसा है नहीं। क्योंकि हम बच्चे को समझते हैं कि बच्चे किस क्वेश्चन से डरते हैं, कैसे समझ पाते हैं और किस जगह पे फंसते हैं, उस जगह से आपको टाल के हम निकालेंगे, ताकि बच्चे अगर शुरू से भी अगर स्टार्ट भी कर रहे होंगे तो पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट सीख कर ही आगे बढ़े, ताकि इस सबको जो आपको पॉइंट से डर लगता है, पॉइंट्स का डर आपको दिमाग से खत्म हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है डेसिमल, और डेसिमल कैसे बनाया जाएगा समझिएगा, बहुत इजी है। एक बार एकदम भन भन उड़ाने का काम कीजिएगा, इसमें ज्यादा बनाने का नहीं है कि ऐसे वैसे कुछ नहीं लिखना, खाली पॉइंट है, पॉइंट खाली समझने की कोशिश कीजिएगा बस। 73.92 इंटू में क्या है, इंटू में 10 है। आपको अगर इस तरीका से बनाना आ रहा है, देखिए ये क्वेश्चन अभी उतारा है, अब क्या करेंगे, अब पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाएंगे तो क्या लिखेंगे सर, लिखिएगा 7392, पूरा लिख लीजिए, डिजिट पूरा लिख लीजिए। पॉइंट का मतलब नीचे 1 होता है, पॉइंट का मतलब समझ जाइए कि नीचे 1 होता है। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, पॉइंट के बाद गुना का मतलब ना समझिए, मल्टीपल का उधर का डिजिट नहीं लेना है, ये गुण मल्टीपल के इधर का डिजिट लेना है, ये दोनों डिजिट लेना है। तो कितना डिजिट है पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद सर 2 डिजिट है, 9 है 2, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो नीचे बैठाएंगे, ओनली यही काम करेंगे। आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, तो सारा क्वेश्चन उसी वेब पर है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। फिर क्या करें, जीरो से जीरो कट कर चुके हैं तो हमारे पास क्या बच चुका, हमारे पास 7392 बच चुका है। तो आंसर आ गया सर, नहीं, कहा कि 10 अभी बचा हुआ है। पॉइंट का मतलब क्या बताया था, नीचे 1 बताया था, और कितना डिजिट के बाद, यानी जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो देना है। तो हमारे पास एक ही जीरो बचा हुआ, एक जीरो से जीरो कट चुका, हमारा यहाँ पॉइंट हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर इतना लंबा बनाएंगे, लंबा नहीं है, खाली आपको समझाने का काम किया है। अगर हम चाहते हैं ना तो इससे मल्टीपल करते, यही काट करके पॉइंट यही इसी जगह पर आंसर दे देते, लेकिन आपको इतना बताया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए और स्टेप समझ में आए। अगर स्टेप समझ में आएगा फिर कोई क्वेश्चन आसान, हर क्वेश्चन आसानी से बनने लगेगा, कोई भारी है नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो क्या करेंगे, जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाया है उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बनाना है। तो लिख देंगे 754 बाई, पॉइंट का मतलब नीचे क्या बताया था, पॉइंट का मतलब नीचे 1 बताया था, कितना डिजिट पॉइंट का, 2 डिजिट, 2 जीरो उतार दीजिए, इंटू कितना है 10 लिख दीजिए, जीरो से जीरो कट कर लीजिए, हमारे पास क्या आएगा 775.4। क्यों सर, क्योंकि पॉइंट का मतलब 1 और एक डिजिट है ना, यानी जीरो है एक, तो एक डिजिट से पहले पॉइंट डाल देंगे और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त, है ना आसान, आपको 2-3 स्टेप में आंसर मिल जा रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें लंबा लिफाफा है। जो बच्चे अगर समझ पा रहे होंगे ना वो अच्छी तरीका से मैथ बना पा रहे होंगे। जिस बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है पूरा फुलवाच कीजिए ना कहीं आपको दिमाग में अटैच हो ही जाएगा। अच्छे एक क्वेश्चन ना समझ में आए, 2 क्वेश्चन ना समझ में आए, 3 क्वेश्चन ना समझ में आए, 4 क्वेश्चन ना समझ, कहीं तो दिमाग में फंसेगा जाकर के क्वेश्चन, अच्छा इस अब समझ में आया। क्यों, क्योंकि हर एक जगह बताने का काम कर रहे हैं ना कि कैसे करना है, ना करना है करना। कोई जगह आप दिमाग में उस जगह पे प्रेजेंटेशन नहीं रखते हैं, एक बार प्रेजेंटेशन रख लिया, एक बार जब सेव हो गया ना तो आप कॉन्सेप्ट भूल भी नहीं कीजिएगा। तो इस तरीके से बनाइए और धड़ाधड़ बनाना स्टार्ट कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड हो चुका समाप्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। 84.003 लिखा हुआ है, इंटू कितना दिया हुआ है 10 लिखा हुआ है, ठीक है लिख दिया सर। अब क्या करना है, अब जो कर रहे थे वही करना है। पॉइंट लिख दिया है तो लिखेंगे 84, पॉइंट को हटा देंगे 003। सर कितना लिखेंगे, पॉइंट का मतलब क्या बताया था नीचे 1, और कितना डिजिट है पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, जीरो को भी काउंट करना पड़ेगा, जो कहे कि एक डिजिट लास्ट में दिया इधर रहेगा तो काउंट करना है जीरो को। तो ये 3 डिजिट है तो 3 जीरो बैठा दीजिए, 000।
कितना इंटू में, 10 इंटू में। आप 0 से 0 कट कर लीजिए। आप कट कर लीजिएगा ना तो आपका राइट आंसर 8400 पॉइंट दे दीजिएगा और 03 लिख लीजिएगा। क्यों सर, पॉइंट का मतलब क्या बताया था, पॉइंट का मतलब 1 नीचे बताया था और 2 जीरो बचा हुआ है ना, 2 डिजिट के पहले आप पॉइंट डाल दीजिए और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये कंप्लीट आंसर है मेरे भाई। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा समझ में आ रहा होगा, ऐसा नहीं कि आपको भार लग रहा होगा। एकदम पूरा कॉन्फिडेंस से देखें और अपने आप को ऐसा नहीं समझे कि हम वीक हैं। वीकनेस मत समझिए, एक ना क्वेश्चन दो ना क्वेश्चन बनाते रहिए, सीख जाइएगा। हर स्टूडेंट सीख जाते हैं, ऐसा नहीं कि वो बच्चे से ही सीख कर आया, ऐसा नहीं होता। वो सीखते सीखते बड़े बड़े मैथ बनाने लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 10 लिखा हुआ है, 10 लिख दीजिएगा। फिर क्या लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा 0 पॉइंट हटाइए, 83 लिख लेंगे। 83 लिख लेंगे, पॉइंट हटा के 83 लिख लेंगे। पॉइंट का मतलब क्या बताया था, पॉइंट का मतलब नीचे में जितना डिजिट उतना जीरो, 2 डिजिट 2 जीरो, इधर भी एक 10 है तो 10, 0 से 0 कट कर लीजिए। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर 8.3 आ जाएगा। क्योंकि देखिए पॉइंट का मतलब क्या बताया था, पॉइंट का मतलब आपको बताया था कि पॉइंट है तो नीचे 1 रखाएगा। कितना डिजिट बचा हुआ है, यानी 1 जीरो बचा हुआ है तो 1 डिजिट से पहले आप पॉइंट डाल दीजिएगा और यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एकदम समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, डटे रहिए, एकदम 100% आपको समझा के रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है, ठीक है सर, 0 पॉइंट इतना लिखा हुआ, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये समझना है 7 है ना, 7 वाई नीचे, पॉइंट का मतलब नीचे क्या बताया था, पॉइंट का मतलब नीचे 1 बताया था, एक डिजिट है 1 जीरो डाल देंगे इंटू 10 है। अब क्या होगा, 10 से 10 कट जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर। क्या है कि दोनों 10 से कट चुका तो 1 1, अब 1 इंटू 7 करेंगे तो 7 ही रहेगा, नीचे 1 रहे जाएंगे, हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 0.032 इंटू 10 लिखा हुआ, लिख दिया एज इट इज। शुद्ध लिख के चलिएगा, ठीक ना, शुद्ध लिख कर ही चलना है। फिर लिख देने इस जगह पे पॉइंट का मतलब क्या लिखेंगे, 32 लिख दीजिएगा। पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 3 डिजिट है तो पॉइंट के बाद पॉइंट का मतलब नीचे 1, कितना डिजिट, 3 डिजिट, 3 जीरो बैठा दीजिएगा इंटू 10 से मल्टीपल है, 10 से मल्टीपल कर लीजिए, 0 से 0 कट कर लीजिए। आपका राइट आंसर 0 पॉइंट, आगे 0 क्यों बैठाया जाता है सर, आगे का 0 का वैल्यू कुछ मतलब नहीं रहता। आगे 0 दिया हुआ है तो सिर्फ बैलेंस दिखने के लिए ऐसा किया जाता है और कुछ ना इसका काम है। फिर लिख देंगे 32। क्यों 32 लिख दिए सर, क्योंकि देखिए 2 जीरो बचा हुआ था तो पॉइंट का मतलब नीचे 1, तो 2 डिजिट से पहले आपको पॉइंट डाल देना और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। समझ में आ रहा होगा, लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। फर्स्ट में 6 क्वेश्चन था और इस टाइप से क्वेश्चन बनाया जाता है एग्जाम में, इसी तरीके से बनाकर भी आना। क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी तरीका से है जिस तरीका से क्वेश्चन नंबर 1 था। क्या इसमें सिर्फ यही काम किया है कि इसमें 10 से मल्टीपल कर रहा था, इसमें 100 से मल्टीपल कर रहा है। कोई दिक्कत का बात नहीं है, जो कंडीशन फॉलो किए हैं 1 में वही कंडीशन फॉलो करेंगे 2 क्वेश्चन में भी। कैसे बनाएंगे समझिएगा पूरा, एकदम आसान। 2.397 इंटू 100, क्योंकि 100 है तो 100 से मल्टीपल कर दिया। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे। जब पॉइंट हटाएंगे ना तो क्या लिखेंगे, 2397 बाई कितना है, पॉइंट का मतलब नीचे 1 बताया था, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 3 डिजिट है, 3 जीरो बैठा दीजिए और इंटू में 100 है तो 100 डाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दीजिए। आपके पास क्या बच जाएगा, 10 बच जाएगा नीचे ओनली, हाँ सर 10 बच जाएगा। तो हमको बताया था कि पॉइंट का मतलब क्या बताया था, पॉइंट का मतलब 1 बताया था और 1 जीरो है तो 1 डिजिट से पहले आप पॉइंट डाल दीजिए और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 0.83 इंटू 100 है तो 100 दे दिया। फिर क्या करेंगे सर, जो काम कर रहे थे वही काम करना है। क्या लिखेंगे इस जगह पे, लिख देंगे हम 683, पूरा डिजिट लिख देंगे। पॉइंट के मतलब नीचे क्या बताया था, 1 दे दीजिए, कितना डिजिट है पॉइंट का, 2 डिजिट, 2 जीरो उतार दीजिए इंटू 100 है तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, 100 1 जा 100, 100 1 जा 100, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 683 और यही आपका राइट आंसर है। बस कुछ नहीं करना है, इजी वे में बना रहे हैं, इजी वे में आपको भी बनाना है और इसी तरीका से आपको जवाब भी देना है।
क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। 9 इंटू 100 दिया हुआ है तो आप 100 लिख लीजिएगा। तो लिख देंगे हम नीचे 2। पॉइंट का मतलब क्या बताया था कि सर पॉइंट का मतलब नीचे 1 बताए थे, 1 लिख लीजिएगा। पॉइंट के बाद कितना डिजिट, एक डिजिट, एक जीरो उठा लीजिए। इंटू कितना से करना है, 100 से करना है, 100 शुरू से दिया हुआ। एक जीरो से एक जीरो कट कर लीजिए, हमारे पास क्या बच जाएगा 2 9 और एक जीरो बच चुका है ना, तो 29 इंटू 10 करेंगे ना, 29 इंटू 10 करेंगे तो 290 आ जाएगा। तो 290 क्यों सर, क्या कि 10 बच चुका है, जीरो तो कट चुका तो 10 बच चुका, तो जीरो इस जगह पे उतार देंगे और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। 0.08 लिख लीजिएगा, इंटू 100 है तो 100 से आप मल्टीपल कर दीजिए। क्लियर, आपको पूरी तरीका से एकदम बड़े बड़े लेटर में लिख रहे हैं ताकि बच्चे 7 के रहते हैं, थोड़ा बच्चे रहते हैं, थोड़ा समझ में नहीं आता कि करें तो क्या करें। कुछ नहीं करना है, आपको पूरा बोल्ड लेटर में लिख रहे हैं। आपको भी कॉपी में उसी तरीका से बनाना है ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेव हो सके। फिर क्या करेंगे सर, पॉइंट का मतलब क्या बताया था, पॉइंट का मतलब सर बताए थे 1 नीचे, पॉइंट का मतलब 1 कितना डिजिट, 2 डिजिट है तो 2 जीरो उतार लेंगे। पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू रहता है मेरे भाई, समझे, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू रहता है और लास्ट में कोई डिजिट होना चाहिए, ठीक है। इंटू 100 दे दीजिएगा, 100, फिर 100 बन जा 100, 100 बन जा 100, 1 यानी हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा और यही हमारा कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 0.6 लिखा हुआ है, ठीक है, 0.6 लिखा हुआ है, इंटू 100 से मल्टीपल किया हुआ, तो 100 से मल्टीपल कर दिया। आपको क्या बताया है, आपको यही बताया है कि पॉइंट का मतलब नीचे 1 और एक डिजिट है तो एक जीरो उतार देंगे, इंटू 100 से मल्टीपल है तो 100 से मल्टीपल कर देंगे। जीरो से जीरो एक कट कर लेंगे और 6 इंटू 10 बच चुका, कहेंगे एक जीरो कट चुका तो 10 ही नहीं बचा, तो 6 इंटू 10 करेंगे तो 60 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 0.003 इंटू 100 दिया हुआ है, तो लिख लीजिएगा वही जो लिखा हुआ है। फिर क्या करेंगे आप कीजिएगा, पॉइंट का मतलब नीचे 1 बताएं सर, तो 3 लिख करके पॉइंट का मतलब 1 दे दीजिए, कितना डिजिट, 3 डिजिट, 3 जीरो लिख दीजिए नीचे, इंटू कितना है 100, 100 से मल्टीपल कर दीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर चुके, अब हमारे पास कितना बच चुका, नीचे 10 बच चुका। आपके पास बताया है कि पॉइंट का मतलब नीचे 1 होता है, पॉइंट का मतलब 1 होता है और जीरो ने एक डिजिट, तो एक डिजिट से पहले एक पॉइंट डाल दीजिए और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन था, जब सेकंड में 6 क्वेश्चन था और 6 क्वेश्चन को आपको डिटेल से आंसर दे दिया। अब चलता रहा होगा मेरे भाई, तो आप लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट देने का काम कर रहे हैं। अगर आप लाइक सब्सक्राइब किए रहेगा, हर एक जब क्वेश्चन डालेंगे ना, हर एक जो भी है हर एक क्वेश्चन आपके पास जाता रहेगा। लेकिन आप लाइक सब्सक्राइब किए रहेगा, प्रेस किए रहेगा बेल आइकन को, तब आपके पास हर एक वीडियो जाता रहेगा और अपनी पढ़ाई को एक ऊंची लेवल तक तभी ले जा सकते हैं जब आप स्टडी कीजिएगा। समझ में आ गया होगा, में आ रहा होगा, तो इस तरीका से बनाना है और आगे बढ़ना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 2 में 6 क्वेश्चन था, हो चुका था समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा ताकि आपका मोटिवेशन ही हमें को मोटिवेट करेगा। क्योंकि देखिए इस तरीका से क्वेश्चन है ना, बहुत आसानी से बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें उठाएंगे जो कट पिट करेंगे आंसर दे देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हर एक स्टेप समझाने का कोशिश करते हैं ताकि बच्चे अभी छोटे ऐसे हैं, उसको नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से समझाया जाता है। तो हम बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं और उसी कॉन्सेप्ट पे आपको भी देने का काम कर रहे हैं ताकि बच्चे पढ़कर एक अलग पोजीशन पे पहुंच सके। जब एग्जाम में बैठे तो एक अव्वल दर्जे का स्टूडेंट बने, जब एग्जाम में लिखें तो एग्जामिनर भी कहे वाकई में क्वेश्चन आंसर दिया है बच्चा, आप उस तरीका से स्टूडेंट बनिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बनाते हैं। 6.737314 क्लियर, कितना है 1000 से मल्टीपल है, 1000 से आप मल्टीपल कर लीजिएगा। क्लियर, अब क्या कीजिएगा ना, आप कीजिएगा 6 पॉइंट का मतलब पूरा डिजिट उतार लीजिएगा, 7314। पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट का मतलब 1 और कितना डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 जीरो उतार दीजिए। ठीक है, 4 जीरो उतार दिए। 1000 है तो 1000 लिख लीजिए।
अब 3 जीरो से 3 जीरो कट कर दीजिए, 3 डिजिट से 3 डिजिट, यानी 3 जीरो उधर भी है, 3 जीरो, यानी मल्टीपल में कटता है पावर, ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए। फिर क्या करेंगे, फिर लिख देंगे 6731.4। क्यों सर, वन कहां से, पॉइंट्स कहां से लगा देंगे, कहा कि एक जीरो बचा हुआ था, पॉइंट का मतलब क्या पता है, नीचे वन होता है और एक डिजिट है तो एक जीरो लिख लेंगे, तो हम डिवाइड नामक इस तरीका से हम पॉइंट जल्दी से बैठा देते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। 0.82 इंटू 1000 डाल दीजिए, ठीक है। फिर क्या कीजिएगा ना, लिखिएगा 182, नीचे क्या लिखिएगा 1000 डाल दीजिएगा, इंटू 1000 कर लीजिएगा, ताकि 1000 से खुद ही मल्टीपल है। पॉइंट का मतलब नीचे वन देना है, कितना डिजिट है, 1 2 3 डिजिट है, तो 3 जीरो नीचे उतार देना। फिर 3 जीरो से 3 जीरो को कर लेंगे कट, खत्म हो गया, आपका राइट आंसर आ जाएगा 182, और यही आपका कंप्लीट आंसर है ना। आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, अब पूरा कॉन्सेप्ट आपको देने का काम भी करोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। 076 इंटू 1000 से आप मल्टीपल कर लिया, क्लियर। जो क्वेश्चन है उसको पहले लिख लिया। अब क्या करेंगे, पॉइंट का मतलब नीचे 1 बताया है, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट उतना नीचे जीरो डाल देना है। वही काम कर रहे हैं जो शुरू से करते आ रहे हैं, तो लिख देंगे 76, पॉइंट का मतलब नीचे 1, पॉइंट का मतलब नीचे 1, और कितना डिजिट, 3 डिजिट, 3 जीरो नीचे बैठा लेना, इंटू कितना मल्टीपल करना है, 1000 से मल्टीपल करना। फिर 3 जीरो से 3 जीरो कट हो चुका, 1000 से 1000 कट हो चुका, जो कट होगा उसको काट देना है। फिर क्या कर देंगे, हमारा राइट आंसर 76 आपका राइट आंसर आ जाएगा, और यही आपका थर्ड का कंप्लीट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। 6.25 इंटू 1000 लिख लिया सर 1000। फिर क्या करना है, फिर करना है 625 पहले पूरा लिख लेना है। अब लिख देंगे, पॉइंट का मतलब नीचे क्या बताया, 1 बताया, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट है, 2 जीरो उतारना है, 2 जीरो उतार दिया। फिर क्या लिखना है, 1000 मल्टीपल, तो मल्टीपल में 1000 दे देना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देना है। फिर क्या बच चुका, आपके पास नीचे 1 बच चुका, हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है, तो इस 1 का कोई मतलब ना रहता है। लेकिन ये 10, ये जीरो है तो 10 बचा हुआ है, तो 625 और 10 से मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे 6250 लिख देंगे, ठीक है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 4.8 लिखा हुआ है इंटू 1000 दिया हुआ है, तो 1000 से मल्टीपल कर लिया। फिर क्या करेंगे, लिख देंगे इस जगह पे, पॉइंट का मतलब क्या बताया है, 48 लिख लीजिए, पॉइंट का मतलब नीचे 1 उतारना है, एक डिजिट एक जीरो उतार देना है, इंटू 1000 कर देना। 1000 एक जीरो से एक जीरो कट कर चुके, इसका मतलब है एक जीरो से एक जीरो कट कर चुके। हमारा राइट आंसर क्या बचेगा, हमारा राइट आंसर बच जाएगा 48। देखिए कितना जीरो बचा हुआ, 2 डिजिट, 2 जीरो बैठा दीजिए, और एक ही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एकदम डिटेल दे रहे हैं मेरे भाई, हर एक स्टेप आपको समझाने का काम कर रहे हैं। इस तरीका से समझा जाता है, इसी तरीका से आप बनाकर भी एग्जाम में इसी तरीके से बनाना। क्वेश्चन नंबर 6 में 0.06 इंटू 1000, ठीक है, इस तरीका से लिख दिया। ये क्वेश्चन था, ये उतार दिया। अब क्या करना है मुझे, हमको पता है कि 6 बाई पॉइंट का मतलब नीचे 1 देना है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, नीचे 1, कितना डिजिट पॉइंट हुआ, 2 डिजिट, 2 जीरो नीचे उतार देना, इंटू 1000 कर लेना, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट कर लीजिए, आपका राइट आंसर 6 इंटू 10 करेंगे तो 60 हो जाएगा, और ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्लीट आंसर हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। अब क्वेश्चन नंबर 4 में अधिक क्वेश्चन है, लेकिन बोल रहा फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब यही समझिएगा मेरे स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता नहीं प्रोडक्ट का मतलब मल्टीपल समझिएगा सीधे। प्रोडक्ट यानी 2 मल्टीपल करके किसी तीसरे प्रोडक्ट का निर्माण कर लिया,
जैसे में सर यानी 2 × 3 दे दे और यही को प्रोडक्ट करते हैं 3 × 6 यानी तीसरा चीज हो गया ना, ये कुछ है ये कुछ है और ये कुछ बन चुका है, यानी दो चीज मिल करके तीसरी चीज का निर्माण कर जाए उसी को कहते हैं प्रोडक्ट। तो इसी प्रोडक्ट का जब भी कहेगा तो आप समझ जाएगा, प्रोडक्ट जब भी कहेगा तो आप क्या समझिएगा, मल्टीपल, आप मल्टीपल समझिएगा। क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन, 4 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन लिख करके ये क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन लिख दिया है। अब इस तरीके से 1 प्लेस ऑफ द डेसिमल आप ये सब लिखेंगे, ये आप लिखिए चाहे नहीं लिखिए कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर लिखना पड़ेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या किया, इससे मल्टीपल किया, जब इससे मल्टीपल किया तो हमारे कितना है सर, पॉइंट का मतलब क्या होगा, अब देखिए ना मल्टीपल करके ये पूरा आया है, आप पहले पॉइंट मत डालिएगा, जब मल्टीपल कीजिएगा ना, जैसे किससे मल्टीपल कर रहे हैं तो पॉइंट मत डाल दीजिएगा कि 4 पॉइंट, ऐसे मत कीजिएगा, आप डायरेक्ट मल्टीपल कीजिएगा। इस तरीके से डायरेक्ट मल्टीपल किया। अब क्या करना है, जो पूरा आ जाए आंसर, इस जगह पे जो पूरा आ जाए आंसर, इस जगह पे लिख करके कितना पॉइंट के बाद था, यानी एक के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देना और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो है ना, आप पॉइंट कितना भी दिया रहे, पॉइंट नहीं मानना है पहले, जब मल्टीपल कर रहे होंगे तो, ठीक है। जब मल्टीपल करके आ जाए तो पीछे से गिन लीजिएगा कि कितना डिजिट के बाद पॉइंट है और वही आपका राइट आंसर, उसी जगह पे पॉइंट बैठा दीजिएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड में देखिएगा, सेकेंड को समझिएगा, सेकेंड में का क्वेश्चन इस तरीका से क्वेश्चन है, ठीक है। 2 प्लेस डेसिमल, ठीक है, देखिएगा 2 प्लेस है, जो लिखा हुआ खाली बोल दिया कि कौन प्लेस के बाद 2 डिजिट के बाद, तो एक साथ लिख लेना है, पॉइंट नहीं लिखना है, मल्टीपल करते समय पॉइंट नहीं लिखना है, यानी इस डिजिट को पूरा एक साथ लिख लिया 365 और 90 मल्टीपल कर दिया, जब मल्टीपल किया तो इतना मिला, इसका मतलब है कि 2 प्लेस के बाद आपको डेसिमल दे देना है, तो यहाँ 2 प्लेस के बाद आप डेसिमल कर दीजिएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा होगा समझ में, अच्छी तरीका से आ रहा होगा सर। देखिए इसी तरीका से मैथ बनाया जाता है, इस कंडीशन से लिखिएगा, ऐसे टाइप में बनाइएगा ना, एक बेहतर स्टूडेंट असेंबली बनाते, एक टॉपर स्टूडेंट आप भी इस तरीका से सीख सकते हैं, आप भी टॉपर कल के लिए बन सकते हैं। नंबर सेकेंड हो चुका था, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यही है, ये डिजिट से इससे मल्टीपल किया है, यानी 3 डेसिमल है ना, 3 पॉइंट के बाद, लेकिन 3 प्लेस इन द डेसिमल लिख दीजिए, ऐसे लिखना है तो लिखना है, ना लिखना तो छोड़ दीजिएगा। हम कंडीशन आपको समझा रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन लिखा जाता है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। पॉइंट नहीं दीजिएगा, पहले मल्टीपल करते समय पॉइंट नहीं दिया है, ठीक है। जब मल्टीपल करके आ जाए जो आंसर, आप 3 प्लेस के बाद डेसिमल दे दे, 1 2 3 यहाँ डेसिमल दे देना है, इस जगह पे आपको देखिए समझा दिया है और यही हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 भी उसी तरीका से, कितना प्लेस के बाद 2 डेसिमल है, लेकिन 2 प्लेस ऑफ द डेसिमल, 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो लिख दिया इस जगह पे। फिर इस तरीका से मल्टीपल एक साथ लिख लेना है, इसको पॉइंट नहीं देना है इस जगह पे, मल्टीपल करते समय पॉइंट नहीं डालना है, नहीं डाला, एक साथ मल्टीपल किया, मल्टीपल करके आ गया आंसर, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल डाल देंगे, यानी यहाँ डेसिमल डाल देंगे और देखिए इस जगह पे डाल करके और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है सर, आंसर यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे, आप इस जगह पे लिख दीजिएगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस जगह पे लिखिएगा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसके बाद डेसिमल है, ठीक है ना, तो लिख देंगे 3 प्लेस ऑफ द डेसिमल, 3 प्लेस के बाद डेसिमल दे दिया। अब इससे पूरा एक साथ लिख लिया, इसको पॉइंट नहीं डालना है, जब मल्टीपल करते समय पॉइंट नहीं डालना। क्या किया, एक साथ मल्टीपल कर लिया, मल्टीपल कर इतना आ गया, कितना 3 डेसिमल के बाद है तो 3 पॉइंट के बाद डेसिमल डाल देना इस जगह पे और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा इस जगह पे, क्लियर सर। एक जीरो दिया हुआ है, आप एक जीरो दिया हुआ है तो आप समझ, तो आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट अनिवार्य होता है और लास्ट में जीरो रहे तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 भी समझिएगा, क्वेश्चन नंबर इस तरीका से दिया हुआ है, इस तरीका से पहले लिख लिया, क्वेश्चन लिख लेंगे, ठीक है सर। कितना 2 प्लेस के बाद 2 डिजिट का पॉइंट है तो हम लिख दिया 2 प्लेस ऑफ द डेसिमल, तो इस तरीका से लिख दिया। फिर एक साथ लिख करके आप मल्टीपल पहले कर लेंगे, जब मल्टीपल कर लेंगे ना तो 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट डाल देना है, तो 2 डिजिट के बाद आप पॉइंट डाल दिया और यही आपका राइट आंसर हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 का डिजिट है
तो पहले पॉइंट नहीं देना है, पूरे एक साथ उतार लेना है 6032 पॉइंट नहीं डालना है इस जगह पे, ठीक है। मल्टीपल पूरा कर लेना, जब मल्टीपल करके जो आंसर आएगा तो कितना डिजिट से कितना पहले डेसिमल है, 3 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल लिख लेंगे इस जगह पे। देखिए इस जगह पे 3 डिजिट के बाद यानी 3 डिजिट से पहले डेसिमल डाल दिया और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी तरीका से क्या करेंगे, पहले इसको एक साथ कर लेंगे यानी 146 को और 69 से मल्टीपल कर लेंगे, यानी 4 प्लेस के बाद डेसिमल है, लिख दिया 4 प्लेस ऑफ द डेसिमल लिख लेना है। लिख करके इस जगह मल्टीपल इतना आया, 4 पॉइंट के बाद डेसिमल यानी 1.0074 हो जाएगा, 1.007 हो गया, ठीक है। और यही आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। लिखा हुआ कितना डिजिट के बाद है, 5 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो लिखिए 5 प्लेस ऑफ डेसिमल, 5 प्लेस के बाद डेसिमल कर दिया, ठीक है। आप इसको यानी 125 को इतना से मल्टीप्लाई, तो 5.5 डेसिमल के पहले पॉइंट डालना है, तो कितना है 1 2 3 4, यानी आपका डेसिमल इस जगह 0.4 आएगा। देखिए जब 0.40875 आ जाएगा और यही आपका राइट आंसर। इस तरीका से पहले करना होगा और यही आपका कंप्लीट आंसर है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन था और 9 क्वेश्चन का हर एक कॉन्सेप्ट बताने का काम क्या है, हर एक स्टेप समझाने का भाई काम क्या है। समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 4 था उसी तरीका से क्वेश्चन नंबर 5 भी है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड द प्रोडक्ट। आपको बताया कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीपल बताया थे सर, तो मल्टीपल समझिएगा, ठीक है। अब देखिएगा इस तरीका से क्वेश्चन दिया हुआ है, उस जगह पे सिर्फ एक डिजिट में ही पॉइंट डाल रहा था क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों डिजिट में पॉइंट डाल दे रहा है, तो आपको ये ध्यान देना है मल्टीपल तो करना है लेकिन आपको ये गिन लेना है, पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर है, पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर है, तो इसको भी एक डिजिट गिनना है, इसको भी एक डिजिट गिनना है, यानी दो डिजिट के पहले पॉइंट डालना है लास्ट वाला, ठीक। अब इस तरीका से समझा दिया, ये स्टेप था, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे चलते। पॉइंट जब रहेगा मल्टीपल करने समय हम पॉइंट नहीं डालेंगे, इस जगह पे नहीं डाला, ठीक है। नहीं डाला फिर क्या किया, हम इसको इससे मल्टीपल किया तो हमारे पास इतना मिल गया है। तो पॉइंट एक पॉइंट इधर था, एक पॉइंट यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, एक डिजिट 2 डिजिट यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया और यही आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट हो चुका समाप्त। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही है, इससे मल्टीपल करेंगे तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट पहले एक साथ लिख लेंगे, कोई पॉइंट नहीं डालना है, कोई पॉइंट नहीं डालना है, फिर मल्टीपल कर लिया तो इतना आया पॉइंट, फिर अब गिन लेंगे लास्ट में, पॉइंट के बाद एक डिजिट इधर है ना और पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, तो 1 2 3 डिजिट के बाद पॉइंट इस जगह पे डाल देना और इस जगह पे यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूरी तरीका से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इस तरीके से दिया हो तो क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करना, आपको पहले इससे मल्टीपल कर लेना है, जैसे कि आपको शुरू से समझाते आ रहे हैं कि पहले क्या करें, इससे मल्टीपल करना है, पॉइंट पहले भूल जाना, मल्टीपल किया तो यानी 2 डिजिट इधर है, 2 डिजिट यानी 4 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, मल्टीपल किया तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट इस जगह पे डाल देना, 2 4 डिजिट है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप पूरी तरीका से कंप्लीट हो रहे होंगे और बढ़िया तरीका से आपको समझ में भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। बाद एक डिजिट है यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना अनिवार्य है, ठीक। पहले तो पॉइंट भूल जाएंगे, को मल्टीपल में पॉइंट था, पहले मल्टीपल करते समय ये पॉइंट में को नहीं देना इस जगह पे, फिर दोनों को एक साथ लिख करके देखिए 5 6 8 लिख दिया, 5 6 8 लिख दिया, 4 9 लिख दिया, 4 9 लिख दिया, अब मल्टीपल कर लिया, जब मल्टीपल किया ना तो ये मल्टीपल करके इतना आंसर आ गया, इतना आंसर आ गया। अब लास्ट में गिन देंगे 1 2 3 4 यानी 4 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, 1 2 3 4 इस जगह पे पॉइंट डाल देना है, देखिए इस जगह पे पॉइंट और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। मल्टीपल करना है, पॉइंट पहले भूल जाना है, पॉइंट नहीं दिया सर, पॉइंट भूल जाना है, पॉइंट नहीं दिया, फिर मल्टीपल के इतना आया यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है यानी 4 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, यानी दोनों तरफ से गिन लेना है, लास्ट में आपको पॉइंट डालना होता है, तो 2 4 डिजिट है, पॉइंट 0 पॉइंट है, आपको 5886 हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी। क्या करेंगे, 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पहले मल्टीपल कर लिया एक साथ, पहले तो भूल जाएंगे कोई मल्टीपल है, भूल गए मल्टीपल है,
पॉइंट पॉइंट के बाद कोई मल्टीपल, ठीक है। फिर इस तरीका से मल्टीपल किया, जब इस तरीका से मल्टीपल किया ना, जब मल्टीपल करके हमारे पास पूरा आंसर इतना है, ठीक है। अब अनिवार्य है तो पॉइंट इस जगह पे लिख दिया, 2 2 4 पॉइंट इस जगह पे लिख दीजिएगा और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए और पॉइंट 2 डिजिट 2 डिजिट 4 डिजिट और 4 डिजिट के बाद पॉइंट है और आपका यही राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इससे इसको मल्टीपल कर देना, जो बड़ा डिजिट रहेगा उसको ऊपर रखना है, जो छोटा डिजिट रहेगा उसको नीचे रख के मल्टीपल। मल्टीपल तो आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे 6 इंटू 8 कर लें, चाहे 8 इंटू 6 कर लें, तो क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो वही मिलेगा ना। आप मल्टीपल में नहीं समझिएगा कि आप इधर उधर कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर क्या किया, इसको इससे मल्टीपल किया, जब मल्टीपल किया ना तो आपका राइट आंसर कितना है, 228 आ गया। तो अब पॉइंट के बाद डिजिट देखना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। तो सर पॉइंट के बाद अगर नहीं है तो 0 बैठा करके यहाँ पॉइंट डाल देना, ठीक ना। आपका पॉइंट के बाद का डिजिट का वैल्यू रहेगा और पॉइंट के पहले का डिजिट 0 का वैल्यू नहीं रहता है, और इस जगह पे आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिएगा इससे पहले भूल जाना है कि पॉइंट था, ठीक है सर कर दिया इतना। फिर पॉइंट के बाद भूल जाना है कोई डिजिट था, ठीक है ऐसे। फिर इससे मल्टीपल कर लिया, जब मल्टीपल किया तो कितना आ गया, 725। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि 3 डिजिट इधर 2 डिजिट, यानी 5 डिजिट के बाद देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है। तो 1 2 3 4 5 यानी पॉइंट यहाँ डाल देना है, देखिए इस जगह पे, और यही आपका राइट आंसर भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। बहुत ही आसान है, जैसे कि अब पहले पॉइंट भूल जाना है, मल्टीपल कर दिया इससे, जब मल्टीपल किया तो कितना मिल गया है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट, 5 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है। तो 3 डिजिट है तो 2 जीरो और बैठा दीजिए और यहाँ 0 बैठा के एक बैलेंस कर लीजिए कहीं दिखे, और इस जगह पे वही है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, वही टाइप का क्वेश्चन है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। पहले तो भूल जाएंगे तो पॉइंट था मल्टीपल करते समय, जब भूल गए तो इस तरीका से मल्टीपल कर लिया, जब मल्टीपल किया तो इतना आया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट और 3 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, यानी यहाँ पॉइंट डाल देना है। देखिए इस जगह पे पॉइंट डाल दिया, यानी 3 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दिया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। खाली 0 देकर के भटकाने का काम करेगा, तो आपको भटकना ही नहीं है, समझना है खाली। क्या करेंगे, इससे मल्टीपल कर लेना, इससे मल्टीपल कर लेना। पहले भूल जाना था कि कोई पॉइंट था, पहले इसे मल्टीपल किया इतना आ गया, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, यानी 4 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो इस जगह पे 4 डिजिट है सर, तो यहाँ पॉइंट डाल दीजिए, आगे 0 डाल दीजिए, आगे 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, लेकिन बैलेंस के लिए ऐसा डाला जाता, और यही आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन है जिस तरीके से इससे मल्टीपल है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। पहले भूल जाना है कि कोई पॉइंट था, पहले मल्टीपल कर लिया, मल्टीपल कर कितना आया, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 4 डिजिट के बाद पॉइंट बैठा देना है, 1 2 3 4, यानी पॉइंट यहाँ बैठा देना है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर, एकदम कंप्लीट समझ में आ रहा होगा आपको। 12 भी हो चुका समाप्त, यानी क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में 12 क्वेश्चन था और 12 हो चुका समाप्त। जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये क्वेश्चन आपको सारा समझ में आ रहा होगा, ये मेहनत आपको थोड़ा सा भी अगर लग रहा होगा कि सर मेहनत कर रहे हैं ना हमारे साथ, तो आप भी लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी मेहनत से हम पूरा मोटिवेट होंगे और भी बेहतर कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो भी आना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 5 का टोटल 12 क्वेश्चन था, टोटल क्वेश्चन हो चुका था समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, और 6 क्वेश्चन और भी आसान है। सिर्फ तीन टाइप का डिजिट दे चुका है पॉइंट के बाद, और पॉइंट किस तरीका से बनाया जाएगा आपको समझाएंगे। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, सब क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आता है ना, टाइप वही रहता है। हर एक क्वेश्चन तो बना ही देंगे हम, लेकिन समझना आपको है, बनाना आपको है। कैसे, अगर पूरा क्वेश्चन हम बना देते हैं तो आपको ही बनाना पड़ेगा। अगर पहले बना के रखिएगा फिर क्वेश्चन मिलाएगा ना, तो आप बेहतर स्टूडेंट है कि क्वेश्चन मिलाएगा। अच्छे इस जगह पे गलती कर रहे थे, वो डॉट आपको जल्दी क्लियर होगा। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं और कैसा बनेगा समझिएगा। जैसे यानी कि कोई पॉइंट था, 13 इंटू 13 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है ना, 13 इंटू 30 से मल्टीपल करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, लिख देंगे 3 3 9 और 3 1 3, फिर 3 और 1 1 1 हो जाएगा,
यानी 961 हो गया, यानी 169 आ गया। ठीक है सर, आ तो गया। अब क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीपल करेंगे, इतना है ना, फिर 13 से मल्टीपल करेंगे, तो लिखेंगे 169 इंटू 13 कर लेंगे। क्लियर, 27, 6 3 जा 18 और 2 20, बाकी हाथ में कितना बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, तो 3 और 3 बन जा 3 और 2 5 हो जाएगा। क्लियर, आपको फिर इससे मल्टीपल कर लेना है, 9 6 इससे मल्टीपल किया तो ये आया, फिर इसको 1 से मल्टीपल किया तो ये आया, फिर इसको ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, और ये ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर पॉइंट तो आप भूल गए, पॉइंट नहीं देना था, अब पॉइंट अब देना है। कहाँ देना है सर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, यानी 3, यानी पॉइंट से 3 डिजिट के पहले एक पॉइंट डाल देना है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ डाल देना है, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, लिखा हुआ 24, पहले पॉइंट भूल जाएंगे, यानी मल्टीपल के बाद ही पॉइंट डालना है, फिर 15 से मल्टीपल कर लेंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीपल किए 20 आ जाएगा, हाथ में कितना 2 बचा हुआ है, 5 2 10 12 लिख देंगे। ठीक है, फिर इससे इसे मल्टीपल कर देंगे, तो 4 12, इसको ऐड कर देंगे, जब ऐड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा 3। अब इसको इससे मल्टीपल कर लेना है, तो लिख लेना है 360 इंटू 25, पॉइंट पहले भूल जाना है, लास्ट में पॉइंट डाल देना है। क्लियर, अब इसको मल्टीपल करेंगे, अब 0 से मल्टीपल किया, किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीपल करेंगे ना वो 0 ही होता है, तो लिख देंगे, और 6 5 जा 30 का 0 दे दीजिएगा, हाथ में 3 बचा हुआ है, 5 3 जा 15 और 3 18 हो जाता है, 18 लिख दीजिएगा इस जगह पे। क्लियर, अब इसे 2 से मल्टीपल कर लेंगे, 0 लिख देंगे, 6 2 जा 12 और 3 2 जा 6 और हाथ में 1 था, तो हो जाएगा 3 2 जा 6 7 हो जाएगा, इस जगह पे 7 लिख दीजिएगा। 0 0 8 to 10 और 7, और ये 7 था ना, 7 और 1 कितना हो गया, तो आपका हो चुका है 7 और 1 8 हो चुका, हाथ में कितना था 1 था, तो ये हो जाएगा 9। क्लियर, अब देखिएगा, अब पॉइंट लास्ट में देखेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट के बाद एक डिजिट था, पॉइंट के बाद एक डिजिट, यानी 3 डिजिट था, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, यानी 3 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, तो 1 2 3 यहाँ आपका राइट आंसर क्या आएगा, आपका राइट आंसर 9 आ जाएगा ओनली, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। 5 से 8 से मल्टीपल कर रहे हैं, कि बड़ा डिजिट से छोटा डिजिट मल्टीपल करना आसान होता है। ठीक है, अब इसको मल्टीपल करेंगे, 8 25 40 लिख देंगे, हाथ में हमारे पास कितना बचा हुआ है, 40, हमारे हाथ में कितना बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, तो 4 8 24 और 4 28 28 हो जाएगा। अब 28 को, अब इसको मल्टीपल करना है किससे, 280 को मल्टीपल करना है 5 से मल्टीपल करना है, पहले पॉइंट भूल जाना है। क्लियर, पॉइंट भूले हुए अभी सर, ठीक है। अब इसको मल्टीपल की 0 8 25 40 और 5 दूनी 10 और 4 14, आपके पास राइट आंसर आ गया। यानी कितना डिजिट के बाद, तो 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट से पहले एक पॉइंट डाल दीजिए। सर ये 4 डिजिट तो है, तो यहाँ आप पॉइंट डाल सकते हैं, तो लिख दीजिएगा 0.40 और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। अगर हम नहीं चल रहे हैं शुरू से, तो आप खाली सोल्व लिख लीजिएगा सब जगह, ठीक है। फिर क्या करेंगे देखिएगा, 2 से 2 से मल्टीपल करेंगे, तो 2 इंटू 2 इस तरीके से करेंगे सर, हाथ कीजिएगा, 2 2 जब 4, अब जो बचा है इस 2 से मल्टीपल कर दीजिएगा, करेंगे ये 4 और ये 2 से मल्टीपल करेंगे, तो 4 इंटू 2 कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या ये राइट आंसर है? नहीं मेरे बाबू। क्या करेंगे सर, आपका राइट आंसर देखना है कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, 3 डिजिट था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी 3 और 2 5 1 6, यानी पॉइंट के बाद 6 डिजिट होना अनिवार्य है। सर एक ही डिजिट है, तो आप दे दीजिए ना 8 ओनली लिख दीजिए, ठीक है। तो कितना डिजिट होना चाहिए, 3 2 5 1 6 डिजिट होना चाहिए। 1 हो चुका, 2 दे देना है, 3 दे देना है, 4 दे देना है, 5 दे देना है, 6 दे देना है, और एक 0 से पहले यहाँ पॉइंट डाल देना है, और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा कि इस तरीका से बनता है। पहले पॉइंट का कोई मतलब नहीं रहता, जब मल्टीपल कर लेंगे उसके बाद में काउंट कर लेंगे कि 3 डिजिट का पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, सबको काउंट किया तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है, 6 डिजिट से पहले आपको पॉइंट डाल देना, और ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में।
111 है तो पहले पॉइंट भूल जाना है, 1 1 1 1 1, ठीक है। मल्टीपल किया तो लिख देंगे 1 1 1 फिर 1 1 1, ठीक है। जब इसको ऐड किया ना तो 1 2 2 1 लिख दिए। फिर क्या करेंगे, इसको मल्टीपल करेंगे 11 से, तो लिख देंगे यहाँ पे 1 2 2 1 और 11 लिख देंगे, ठीक है। मल्टीपल कर लिया। फिर क्या करेंगे, इससे मल्टीपल करेंगे 1 2 2 1, फिर इसको इससे फिर 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1 2 2 1 कर दिया। अब इसको ऐड कर लेंगे 1 3 4 3 1, ठीक है ना। अब पॉइंट लास्ट से गिन लेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी 2 1 3 1 4, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट। इस जगह पे आप पॉइंट डाल लीजिएगा, तो लिख लीजिएगा इस जगह पे, लिख लीजिएगा आप राइट आंसर 1.3431 और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। कौन से मल्टीपल है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, 21 को 21 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। जब मल्टीपल करेंगे ना तो 1 2, फिर इसी से मल्टीपल करेंगे तो लिख देंगे 2 और 2 2 जा 4 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे 1 4 4, ठीक है। अब जो बच चुका है ना, ये इसी से मल्टीपल इससे कर लेंगे, 4 4 1 को 21 से मल्टीपल कर लेना, फिर लिख देंगे 1 4 4, काहे कि 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही बचेगा। अब क्या करेंगे, अब इससे मल्टीपल करेंगे तो लिखेंगे 2 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, अब ऐड कर देंगे 1 6, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 1 हाफ में बचा तो ये 9 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर 9261। अब पॉइंट भी लेना है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी 3 और 2 5 1 6 डिजिट, यानी पॉइंट से पहले 6 डिजिट होना चाहिए। नहीं है तो 2 जीरो बैठा करके पॉइंट यहाँ डाल लीजिएगा और एक पॉइंट और यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 में 6 क्वेश्चन था, हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा मेरे बाबू। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 क्वेश्चन था और पूरा डिटेल देने का काम किए थे, हर एक स्टेप समझाने का काम किए थे कि पॉइंट रहेगा तो कैसे बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ स्क्वायर दिया है और पॉइंट अंदर में डाल दिया, करेंगे कैसे, समझाएंगे, पूरा डिटेल से समझाएंगे मेरे भाई। बहुत ही आसान है, जस्ट चूरन है, आप भी बना सकते हैं अगर हल्का समझे रहिएगा तो। नहीं समझे देखिएगा, पहले तो आप पहले सोल्व लिख दीजिए, सोल्व लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या करेंगे ना, अब स्क्वायर है तो लिख देंगे 1.2 का स्क्वायर है, ठीक है सर, 2 पॉइंट स्क्वायर। क्या हम लिख सकते हैं 1.2 इंटू 1.2, सर 2 बार लिख दिए। हाँ, क्यों 2 बार लिख दिए, कहीं पावर 2 था तो 2 बार आपको मल्टीपल करना होगा, ठीक है। आप ऐसे कर लेंगे सर। फिर क्या करेंगे, यानी 1 12 भूल जाएंगे, पॉइंट था पहले, मल्टीपल कर ले 4 2, फिर मल्टीपल करेंगे 2 1 4 4 1। जब मल्टीपल किया तो क्या है हमारे पास 44, 144 दे लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट था यहाँ भी और पॉइंट के बाद 1 डिजिट यहाँ भी था, यानी 2 डिजिट से पहले पॉइंट डालना और यही आपका हो जाएगा राइट आंसर। कितना आसान है, जस्ट में चूरन है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। लिखा हुआ है 0.7 का स्क्वायर है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप क्या लिख सकते हैं, इस जगह पे लिख दीजिएगा 0.7 इंटू 0.7, ठीक है सर, लिख दिया। अब क्या करना है, 7 इंटू 7 मल्टीपल कर लेना, पहले पॉइंट भूल जाना कि कहीं पहले पॉइंट था, ठीक है। तो लिख फिर मल्टीपल कर लेंगे, 7 7 जब 49, क्लियर। अब देख लेना है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, आप क्या लिख दीजिएगा, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना अनिवार्य है। क्यों सर, क्योंकि एक इधर भी एक इधर भी है, ऐड कीजिएगा, लेकिन पॉइंट से देख लीजिएगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट इधर भी, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 2 डिजिट से पहले आपको पॉइंट डाल देना है और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। 0.04 दिया हुआ, 0.04, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, क्लियर। आप इस तरीका से होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेना, कर लिया सर। अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करना है, जो शुरू से कर रहे हैं वही करेंगे। 0.04, ठीक है सर, इंटू 0.04 दे देना है। अब क्या करना, अब मल्टीपल कर लेना है, पहले पॉइंट भूल जाना है। 4 को 4 से मल्टीपल कर लिया तो मल्टीपल क्या क्या आएगा, 16 आ जाएगा।
जब 16 आ जाएगा मेरे भाई तो क्या कीजिएगा ना, आप पॉइंट के बाद 2 डिजिट पॉइंट के बाद, यानी 4 डिजिट से पहले आपको पॉइंट डाल देना पड़ेगा। तो लिख देंगे 16,000.016 कर दीजिएगा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। 0.11 इंटू 0.11 क्यों सर आप डायरेक्ट दे देंगे, क्योंकि क्वेश्चन क्यों लिखिए इसी जगह पे लिखा होगा, ये लिखिए क्लियर। अब मल्टीपल कर देंगे, पहले पॉइंट भूल जाएंगे, 11 से मल्टीपल कर देंगे, 1 1 1 1 ठीक है ना। तो 1 इंटू 1 इस तरीके से लिखे ना, 1 2 1 आ गया सर ऐसे आंसर। तो लिख देना है इस जगह पे कितना है, यानी 121 लिख देना। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए था, पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, और यही हो गया आपका राइट आंसर। क्लियर। ये पूरी तरीका से एक्सरसाइज यानी क्वेश्चन नंबर 7 भी हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा, ये मेहनत आपको सही लग रहा होगा, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। भी आसान है मेरे भाई, समझिएगा। अगर एक बार समझ में आ जाएगा ना, आप कैसा भी क्वेश्चन उठाइएगा ना बनेगा। ये क्यूब का था, वो हॉलो स्क्वायर था, इसमें क्यूब डाल दिया है। तो क्या करेंगे सर, क्यूब डाल दिया है तो यानी क्यूब है ना, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन फर्स्ट लिख दिया, सॉल्यूशन लिख कर चलिएगा क्यूब। अब इसको देखिए, इसी को हम 3 बार मल्टीपल किया है, मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, यानी इस पार्ट को 3 बार है ना, तो 3 बार आप मल्टीपल लिख लीजिएगा। लिख लिया सर, ठीक है। जब इसको आप क्या कीजिएगा ना, आप लिख लीजिएगा 3 इंटू 3, जब मल्टीपल कीजिएगा तो 9 आ गया, फिर 9 को फिर 3 से मल्टीपल किया, इससे मल्टीपल किया, पहले पॉइंट भूल जाना है, फिर 3 से मल्टीपल किया तो ठीक है सर। 9 3 27 आ गया सर। अब देखना है पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना अनिवार्य है। तो यहाँ ऐसे किया 27, जीरो लगा दिया, नहीं रहेगा तो जीरो लगा करके 3 डिजिट से पहले पॉइंट डाल देना है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लीजिए। पावर 3 था, पावर जब 3 था तो 3 बार इसको लिख लिया, ठीक है। जब लिख लिया, जब मल्टीपल किया तो पॉइंट के बाद यानी 6 डिजिट के बाद पॉइंट डालना है। कैसे सर, 2 2 4 2 6, 6 डिजिट के बाद डिजिट होना अनिवार्य है। तो क्या किया हम, 5 5 25 सर, 5 इंटू 5 करेंगे तो क्या करेंगे 25, फिर 25 को किससे मल्टीपल करेंगे, फिर 5 से मल्टीपल करेंगे तो 125 आ जाएगा। यानी हमारे पास 2 2 4 6 डिजिट के बाद पॉइंट डालना है, तो 3 जीरो खुद आगे लगा देना है, 6 डिजिट हो गया, और यही आपका राइट आंसर। इस जगह पे देख लीजिए, कंप्लीट आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। फिर जो ये बचा ना, फिर इसको इससे फिर मल्टीपल कर, इससे मल्टीपल किया तो ये मिला, फिर जो मिला है ना, फिर इससे मल्टीपल किया, फिर इससे मल्टीपल किया तो ये मिल गया है। जब ये मिल गया ना, पॉइंट पहले भूल जाना है कि आपको पॉइंट कोई था। अब देखना है कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, यानी 1 2 3 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना अनिवार्य है। तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, हाँ सर है, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका समाप्त। जिस बच्चे को समझ में आ रहा होगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए कि आपका राइट आंसर आ रहा है या नहीं, समझ में आ रहा है या नहीं। समझ में आ रहा होगा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, उस हिसाब से आपको हम पूरी तरीके से डिटेल देने का और भी कोशिश करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका, नंबर 8 तक हो चुका था पूरी तरीके से समाप्त। स्क्वायर कैसे बनेगा, पॉइंट वाला स्क्वायर कैसे करेंगे, पॉइंट वाला क्यूब कैसे करेंगे, आसानी से बनाया था मेरे पास, वो सब वीडियो देखते आ रहे होंगे, तो ये भी आसानी से आपसे बनने वाला है। कैसे बनाएंगे सर, समझिएगा। लिखा हुआ है 62.5 किलोमीटर कवर कर लेते हैं, ठीक है सर। तो हाउ मच द डिस्टेंस कैन इट इन द कवर इन 18 आवर्स में। बोला हम कि 1 घंटा में इतना कवर कर रहा है, तो 18 घंटा में यानी 18 कितना किलोमीटर कवर करेगा। तो पहले स्टेटमेंट लिख दिया, डिस्टेंस कवर 1 आवर्स में इतना किलोमीटर, 1 आवर में इतना किलोमीटर दे चुका था, ठीक है सर। फिर लिखे डिस्टेंस कवर इन द 18 आवर। अब इसको 18 से जब मल्टीपल कर देंगे ना, वही आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। इस जगह से मल्टीपल किया, पॉइंट कर दिया, ठीक है सर। जब मल्टीपल किया ना, तो हमको पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद 1 जीरो बच रहा तो दे दिया, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। या फिर आंसर इस तरीके से नहीं रह के ऐसे भी रह सकता है, 1 2 5, इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पॉइंट के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं रहता है। आप पॉइंट के बाद जीरो रहे और कोई डिजिट रहे तब मतलब रहता है, ऐसे नहीं तो आपका राइट आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो गया। ऐसे हम देखा नहीं है तो देख लीजिएगा कि आपका राइट आंसर क्या है। तो आप ऐसे दिया रहेगा तो यही छोड़ दीजिएगा, नहीं तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो चुका समाप्त। हाँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये टीन ऑयल इन द वेट्स इतना केजी, ठीक है। यानी कोई टीन का ऑयल, कोई टीन में ऑयल से
किसी टीम में ऑयल से तो वेट इन द वेट ऑफ इतना सच टीम ऑफ ऑयल। बोल रहा ना एक टीम में इतना केजी अटता है तो इतना टीम में कितना केजी अटेगा, तो क्या करेंगे इससे मल्टीपल कर देंगे। वही किया, वेट ऑफ द वन टीन ऑफ ऑयल इतना केजी है तो वेट ऑफ 45 टीन का ऑयल कितना होगा, इससे 45 से मल्टीपल कर देंगे। जब मल्टीपल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब मल्टीपल किया सर ये आंसर आ गया। पॉइंट देखना है, पॉइंट यानी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, यानी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट दे दिया है, यहाँ दे दिया पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो जीरो को कोई मतलब नहीं रहता, तो आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 9 में भी इसी टाइप का था, बता दिया था कि किस तरीके से पॉइंट के बाद अगर जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका नहीं पूरा पॉइंट कट जाएगा, जीरो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन पॉइंट के बाद जीरो भी है और कोई डिजिट भी है तब वैल्यू रहता है। ठीक है ना, तो आप इस तरीके से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी हो चुका था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। किसी भी बैग में वो वेट है यानी गेहूं रखा हुआ है, वो इतना केजी का है, तो 500 बैग में कितना रखे जा सकते हैं, तो उसे मल्टीपल कर देंगे उतना केजी हो जाएगा। क्या करेंगे, इतना है ना तो यहाँ लिख दिया, तो लिख देंगे वेट ऑफ इज द वेट ऑफ इतना बैग्स में कितना केजी रखा है, तो इतना इंटू इतना कर देंगे। जब मल्टीपल करेंगे तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल किया। ठीक है सर, मल्टीपल किया। जब मल्टीपल किया तो इस तरीके से आपको मल्टीपल कर लेना है, कर दिया सर। ठीक है, जब मल्टीपल किया तो हमारे पास इतना आया, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट दे दिया। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो वो भी जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको पॉइंट का हटा देना ही, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, और यही हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या बोल रहा है सर, लिखा हुआ फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग। ठीक है ना, फाइंड द वेट ऑफ 16 बैग ऑफ इन द शुगर। 16 बैग में शुगर है तो लिखा हुआ है तो वेट ऑफ इतना केजी, यानी बोल रहा ना सच इन द वेट ऑफ इतना केजी, यानी बैग इतना केजी है और उसका बैग का भार इतना केजी है, उतना शुगर रखा हुआ हर एक बैग में। ठीक है, तो इतना इंटू इतना कर लेंगे तो लिख देंगे वेट ऑफ वन बैग में इतना केजी है, इस जगह पे वन बैग। ठीक है ना, तो वन बैग का इतना केजी, वेट ऑफ 16 बैग, तो 16 इतना इंटू 16 से मल्टीपल करके तो इतना आंसर आ गया। तो इस जगह पे देख लीजिएगा। ठीक है, इस जगह पे मल्टीपल किया, पहले पॉइंट भूल जाना है, फिर देखना है कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। सर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, हाँ सर है, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 भी हो चुका समाप्त। समझ में आ रहा होगा मेरे भाई, तो लाइक सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 12 तक हो चुका था समाप्त। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। हर एक क्वेश्चन को आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में क्या था, क्वेश्चन लिखा हुआ है स्मॉल बोतल में होल्ड्स इतना केजी सॉस नहीं है, जैसे कि टॉप्स का हो जाता है, टमाटर का हो जाता है, मिर्च का हो जाता है, कोई सॉस है जो वेट इतना केजी है। ठीक है, तो सॉस विल इन द 72 सच बोतल, यानी 72 बोतल में कितना सोर्स होंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे ना, इसको उससे मल्टीपल कर देंगे, तो लिख देंगे हाउ मच द सॉस ऑफ वन बोतल में इतना केजी का है, तो 72 बोतल में कितना होगा, इतना होगा। अगर नहीं समझ आता तो इस तरीके से आप मल्टीपल कर लीजिएगा। करा तो आप पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, हाँ है, और यही हो जाता है आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं, कोई बोतल होल्ड इतना ग्राम जाम कर रहा है, हाउ मेनी इन द जम विल इन द बोतल इतना सर्टेन, यानी फिर मल्टीपल है, इतना उतना से मल्टीपल कर देंगे, तो लिख देंगे क्वांटिटी ऑफ इन द जैम इन वन बोतल इतना है। ठीक है ना, क्वांटिटी ऑफ इन द इतना बोतल में इसी से मल्टीपल किया, अगर नहीं मल्टीपल करना आता तो इस तरीके से मल्टीपल किया, जब मल्टीपल किया तो इतना है, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट होना चाहिए, पॉइंट के बाद ये ग्राम में है। ठीक है ना, तो ग्राम में है तो ये ग्रामे में आंसर है। ठीक है, लेकिन सर केजी में आप दे दिए। ठीक है, आपको ग्राम में आ गया है, ठीक, उससे मल्टीप्लाई ग्राम में आंसर दे दिया, तो कितना आया है, यहाँ आ गया है 2 3 1 2 5, क्लियर, इतना आया है। तो आपको केजी में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड मारना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, यानी 3 डिजिट के बाद यानी 2 3.125, यानी पॉइंट का मतलब नीचे 1। ठीक है सर, और कितना डिजिट, 3 डिजिट, 3 डिजिट, 3 जीरो है, 3 जीरो पॉइंट डाल देना, और ये केजी में आपका राइट आंसर दे रहा है, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 1 gram can in the holds इतना लीटर्स ऑफ इन द ऑयल, हाउ मेनी लीटर्स 148 सच द ड्राम्स होल्ड्स। ठीक है, 1 ग्राम इतना लीटर तेल ऑयल मतलब लिख दिया है, इतना लीटर अगर कोई ऑयल है, कुछ भी है, ठीक है ना, ऑयल है। ठीक है, तो आप कर रहे हैं इससे 48 से मल्टीपल कीजिएगा, उतना ही तो ड्राम होल्ड करेगा, इसे से मल्टीपल कर दिया, इस तरीके से आपको राइट आंसर दे देना है। क्वेश्चन नंबर 15 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में।
लिखा हुआ है 1 kg राइस कॉस्ट इतना है एंड 1 kg चावल का दाम इतना रुपए, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इतना केजी चावल का दाम कितना होगा, कोई बात नहीं है, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, ठीक है। 1 kg कॉस्ट इतना है तो आप इतना केजी कॉस्ट कितना होगा राइस का, ठीक है। इसे इससे मल्टीपल किया, जब मल्टीपल किया इस तरीके से, ठीक है। तो देखेंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 4 डिजिट, यानी पॉइंट के बाद 4 डिजिट होना चाहिए। तो 0 0 आगे देखिए 0 0, पॉइंट के बाद 4 डिजिट के बाद पॉइंट डाल देंगे, तो यहाँ डाल दिए, तो पॉइंट के बाद कोई मतलब नहीं रहता है, यानी 923 रुपया आपको देना पड़ेगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। पढ़ना तो लिखा हुआ 1 मीटर ऑफ इन द क्लॉथ कॉस्ट ऑफ इतना रुपया, ठीक है। यानी कोई कपड़ा है उसका दाम 108 रुपया 50 पैसा, ठीक है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इतना मीटर, यानी 18.5 मीटर का कॉस्ट कितना होगा, इससे मल्टीपल करेंगे वही आंसर आ जाएगा। तो लिख दिया कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ क्लोथ इतना लिखा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ इतना मीटर क्लोथ का कितना होगा, इससे मल्टीपल किया, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मल्टीपल जब किया तो इस तरीके से किया, इस तरीके से मल्टीपल करना, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है आंसर है। और देखिएगा पॉइंट के बाद 0 नहीं रहे, आगे रहे चाहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, और यही आपका राइट आंसर। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना अनिवार्य है, तीसरा डिजिट रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 भी हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। अ कार इन द कवर डिस्टेंस इतना किलोमीटर, मतलब कह रहा ना कार कवर कर रहा है डिस्टेंस इतना किलोमीटर 1 लीटर में, यानी कोई 1 लीटर तेल में 8 पॉइंट इतना किलोमीटर कवर करता है। तो लिखा हुआ है ऑफ पेट्रोल ऑफ फायर कैन ईट इन द गो ऑन इतना लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी इतना लीटर में कितना कवर करेगा डिस्टेंस पेट्रोल से, ठीक है ना। तो कार डिस्टेंस कवर 1 लीटर में इतना कवर कर रहा है, तो डिस्टेंस ऑफ इतना लीटर में कितना कवर करेगा, जब मल्टीपल किया ना तो इतना किलोमीटर कवर करेगा इस जगह पे, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, पॉइंट के बाद 1 डिजिट था, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, तो पॉइंट के बाद सर 1 ही डिजिट है, तो 2 डिजिट है, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और यही हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 भी हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। समझिएगा क्वेश्चन नंबर आज का, टैक्सी इन द ड्राइवर चार्ज इतना पर किलोमीटर, यानी टैक्सी ड्राइवर चार्ज करता है 1 किलोमीटर में 8 रुपया 80 पैसा चार्ज करता है। हाउ मच द इन द चार्ज फॉर इन द 106.5 किलोमीटर, यानी 106.5 किलोमीटर में 1 किलोमीटर इतना ले रहा पैसा, तो इतना किलोमीटर में वो कितना पैसा लेगा, तो क्या करें इससे मल्टीपल कर देंगे। तो चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर इतना है, तो चार्ज ऑफ इतना किलोमीटर तो इतना इंटू इतना से मल्टीपल कर दिया, जब मल्टीपल किया ना तो इस तरीके से मल्टीपल करके बताया, जब मल्टीपल करके बताया तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होना अनिवार्य है, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो देखिएगा पॉइंट के बाद 0 0 है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका यही हो जाएगा राइट आंसर। और ये लास्ट क्वेश्चन सा हो चुका एक्सरसाइज 3C पूरी तरीका से कंप्लीट। जिस स्टूडेंट को समझ में आया होगा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। आपके लिए खूब मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं कि डाटा बनाना है, डाटा को बनाना है, पीडीएफ बनाना है, डाउनलोड करना है, उसके बाद में कुछ आपको समझाना है, जो न समझ में आ रहा उसको स्टेप को बताना है, इतना करना पड़ता है। अगर ये मेहनत आपको सही लग रहा होगा, सक्सेसफुल लग रहा होगा कि आप समझ पा रहे हैं, तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नहीं जिसको समझ में आ रहा है वो डिसलाइक भी मारिएगा, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। कारण